हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स कैंडल के आज के इस क्लास में, जहां आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं हायर परचेज सिस्टम। पहला जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व करके आप लोगों को दिया हुआ था इसके पहले वाले क्लास में, पहले वाले वीडियो में, जहां आप लोगों ने देखा था उसका एनालिटिकल और परचेजर के बुक्स में जो है जर्नल एंट्री हमने बता के दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके पहले उस वीडियो को देखिए, ताकि क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आए। क्योंकि पहला क्वेश्चन बहुत बड़ा था और मैं भी ये चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊं, तो उसको पार्ट में मैंने सॉल्व किया है। क्योंकि एक पार्ट में बनाने में क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा टाइम लेता, तो फिर जो है देखने में आपको परेशानी होती। तो मैंने पहले पहले वीडियो में सिर्फ जो है क्रेता यानी परचेजर में जर्नल एंट्री करके दिया हुआ है, और आज की क्लास में मैं बताने वाला हूं कि परचेजर की पुस्तकों में कौन कौन से लेजर तैयार होते हैं, कौन कौन से खाते तैयार होते हैं और किस तरह से तैयार होते हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से होते हैं तैयार। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं बाबू, जो लेजर परचेजर में तैयार होता है वो सबसे पहला जो लेजर होता है वो होता है वेंडर का। तो चूंकि आपके क्वेश्चन में वेंडर का नाम नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए हम लोग वेंडर्स अकाउंट तैयार करेंगे। वेंडर्स अकाउंट। अब जो है यहां से बाबू हम लोग लेजर का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे। ऐसे एक लेजर का जो फॉर्मेट है बाबू, आप लोग सबसे पहले इसको तैयार कर लेंगे। और वेंडर्स का अकाउंट चूंकि नाम नहीं है इसलिए वेंडर के नाम से ही खुल रहा है। अगर नाम दिया रहेगा तो वहां नाम का मेंशन कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग वेंडर्स का लेजर खोलने जाएंगे बाबू। यहाँ पे वेंडर्स का लेजर खोल के हम लोग देखेंगे कि क्या क्या प्रविष्टियां इसमें होंगी। तो आपको पता ही होगा कि जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग ही लेजर खोला जाता है, लेकिन अगर सीधा लेजर खोलना है तो भी आपको परेशानी नहीं होगी। हम आपको बता दें कि पहली जो एंट्री होती है परचेजर में वो होता है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। तो जब वेंडर का लेजर हम लोग खोलते हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने खरीदा था 1 अप्रैल 12 को, और यहाँ लिख देने वाले हैं हम लोग बाई वेगन अकाउंट। इसको हमने खरीदा था 27,300 में। ठीक है, तो सबसे पहले संपत्ति का रोकड़ मूल्य आपको लिख देना है। इसके जस्ट बाद आपको तुरंत जो पेमेंट ऑन डिलीवरी दिए हुए हैं उसको इधर दिखा देना है, टू बैंक अकाउंट। यानी कि हम लोगों ने तुरंत उनको दिया था 6,000 रुपए। 6,000 रुपया हमने उनको तुरंत दिया था बाबू। इसके बाद जो है पहला साल खत्म हुआ था 31/3/13 को, जहां हम लोगों ने इंटरेस्ट पहले साल का मेंशन किया था 1,065 रुपया, और 31/3/13 को उनका पहला किस्त भी हम लोगों ने दिया हुआ था बाई बैंक अकाउंट 6,000 रुपये। ये पेमेंट ऑन डिलीवरी है, और अगर पेमेंट ऑन डिलीवरी है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। पेमेंट ऑन डिलीवरी भी 6,000 हमने दिया था और पहला किस्त भी 6,000 का दिया था बाबू। तो अब इसके बाद यहां हम लोग कर देंगे बैलेंस सीडी। अब जो है यहां देखिए 28,365 में से 12,000 घट जाएगा तो 16,365 रुपए बचेंगे सीडी के। अब यहां हम लोग इस साइड 28,365, और इधर भी 28,365। यह सीडी जो है 1 अप्रैल 2013 को यहाँ बाई बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगी।
16,365 रुपए। पहला साल का जो है लेजर हमने तैयार कर लिया बाबू। अब दूसरे साल में 31 मार्च 2014 को फिर हम लोग यहाँ दूसरे साल का इंटरेस्ट मेंशन करने वाले हैं। तो दूसरे साल का इंटरेस्ट था 818 रुपए। अब इसके बाद जो है बाबू इसमें लास्ट डेट को ही हम लोगों ने दूसरा किस्त भी इनको पेमेंट किया था और वो था 6,000 रुपए का। फिर आपको यहाँ पे कर देना है बैलेंस सीडी। अब आपको देखना है इधर आपका टोटल कितना हो रहा है। 8 5 13, 3 हाथ में 1, 6 1 7 1 8, 8 3 11 के 1 हाथ में 1, 17,183 में से 6,000 जाएगा तो 11,183 रुपए। 17,183 दोनों तरफ हो गया। अब जो है बाबू यही सीडी फिर यहाँ पे 1 अप्रैल 14 को बाई बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा 11,183 रुपया। फिर जो है यहाँ पे 31/3/15 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 559 रुपया था। तीसरे साल का जो ब्याज था बाबू फिर यहाँ पे आ जाएंगे 31/3/15 टू कैश अकाउंट। इनको तीसरा किस्त भी दिया गया था 6,000 का और फिर इसी डेट को यहाँ हमें कर लेना है बैलेंस सीडी जो कि होगा 5,742 रुपया। क्योंकि 2 हाथ में 1, 8 5 13 1 14 के 4 हाथ में 1 5 1 6 1 7 और 11,742 इधर भी हो जाएगा 11,742। 3 साल का बन गया। लास्ट साल का बचा हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोग कर लेंगे बीडी 1/4/15 को बाई बैलेंस बीडी जो कि है 5,742 रुपए और 31/3/16 को लास्ट इंटरेस्ट जो है साल का वो आपका था 258 रुपए। अब आप यहाँ पे 31/3/16 को फिर से टू बैंक अकाउंट यहाँ कर देंगे 6,000। अब आपका सीडी बीडी नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तरफ अमाउंट जो है बराबर हो जाएगा। लास्ट किस्त पेमेंट के बाद अमाउंट जो है वो बराबर हो जाता है बाबू दोनों तरफ। तो ये आपका था वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स का जो खाता है सबसे पहले संपत्ति का रोकड़ मूल्य लिख देना होता है। इसके बाद यदि तुरंत कुछ पेमेंट किए हैं तो उसको लिखिए। अगर तुरंत पेमेंट नहीं किए हैं तो नहीं लिखेंगे, किए हैं तो लिखे हुए हैं। पहले साल का ब्याज पहला किस्त सीडी बीडी, दूसरे साल का ब्याज दूसरा किस्त सीडी बीडी, तीसरे साल का ब्याज तीसरे साल का किस्त सीडी बीडी, चौथे साल का ब्याज और चौथा किस्त। 4 किस्त में टोटल पेमेंट था, चारों पेमेंट हो गया। यानी कि यहाँ हमने वेंडर का लेजर आपको खोल के दिखा दिया कि एक परचेजर जो होता है उसके पुस्तक में वेंडर का लेजर कैसे खोला जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब जो है हम आपको अगला लेजर खोल के दिखाते हैं। अब दूसरा जो लेजर है बाबू मैं संपत्ति का यानी वेगन का खोल के दिखाने वाला हूं। वेगन अकाउंट। अब मैं यहां लेजर का फॉर्मेट बार बार नहीं खींचूंगा, आप लोगों को लेजर का फॉर्मेट खींच लेना है टोटल 8 कॉलम में। और यहां ध्यान देना है कि 8 कॉलम जो आप लोग लेजर का जो स्पेसिमेन है उसको अब खींच लेना है, बार बार नहीं खींचना पड़े हमें। आप लोगों को 8 लाइन में जो लेजर का फॉर्मेट होता है उसको नोट कर लेना है। और उसके बाद जो है सबसे पहले आपको जिस डेट को आप खरीदे हैं 1 अप्रैल 12 को टू जो है वो आपका लिख देना है यहाँ पे बाबू कि 2 हमने किससे खरीदा था, तो वेंडर से, नाम तो था नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे वेंडर्स अकाउंट। और हमने कितना में खरीदा था, तो 27,300 में। ये दिमाग में रखना है। इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ देखना है,
एक काम करते हैं, रुकिए, आप लोग का लेजर खींच ही दें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बीच में इधर उधर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए इस तरह का कॉलम जो है आप लोगों को खींच लेना है पहले बाबू। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जिस डेट को संपत्ति खरीदे हैं उस डेट को वेंडर के नाम से इसमें लिख लेना है। वेंडर्स अकाउंट, हमने इसको खरीदा था 27,300 में। ये बहुत ही आसान होने वाला है लेजर, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला साल कब खत्म हुआ था? 31/3/14 को, और हमको यहाँ लिख देना है बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले साल का डेप्रिसिएशन जितना भी था, जैसे 2730 था, तो यहाँ लिख देना है और यहाँ पे कर देना है बैलेंस सीडी। यानी कि 27,300 में से 2730 घटाना है तो आएगा 24,570। इसको यहाँ लिख देना है 27,300 और इधर भी 27,300। अब इस सीडी को फिर से जो है अगले साल 1 अप्रैल 13 को बीडी कर लेना है। ये हो गया आपका 24,570 रुपया। अब जो है 31/3/14 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहाँ दूसरे साल का हरास डाल देना है, तो दूसरे साल का हरास था 2457 रुपया, जो कि आप लोगों ने एनालिटिकल में देखा था। एनालिटिकल से ही सारी एंट्री होगी बाबू, बहुत ही आसानी से। आप अगर एनालिटिकल बनाना सीख गए तो ये सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 24,570 और उधर था 2457। अगर हम माइनस करते हैं बाबू तो आप लोग देख पाएंगे 24,570 माइनस 2457 तो बचेगा 22,113 रुपया। अब इधर भी 24,570 इधर भी 24,570। अब ये सीडी फिर आपका यहाँ पे बीडी हो जाने वाला है 1 अप्रैल 14 को, टू बैलेंस बीडी। ये है आपका 22,113 रुपया। अब जो है बाबू यहाँ फिर तीसरे साल में हम लोग आ गए और 31 मार्च 15 को फिर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस बार का डेप्रिसिएशन हमारा है 2211 रुपया। फिर जो बचेगा उसको बैलेंस सीडी कर देना है 19,902 रुपया, 22,113, 22,113। और इस सीडी को यहाँ पे फिर से 1 अप्रैल 15 को टू बैलेंस बीडी कर देंगे 19,902 रुपया। यहाँ पे 31/3/16 को फिर जो है हम अपना लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 1990 रुपया काटेंगे और इसका सीडी यहाँ पे कर देने वाले हैं हम लोग। तो 19,902 माइनस 1990, 17,912 रुपया का जो है वो हमारा एसेट्स बचेगा। 19,902 और इधर भी 19,902। अब आप लोग का जो है 17,912 रुपया यहाँ पे फिर 1 अप्रैल 16 को टू बैलेंस बीडी के नाम से 17,912 रुपया बच जाएगा। तो इस तरह से जितने साल का जो है आपको लेजर खोलना हो उतने साल का एसेट्स अकाउंट बना सकते हैं। इसमें सिर्फ कुछ ही चीज़ों को ध्यान देना होता है, संपत्ति का रोकड़ मूल्य और हर साल कितना डेप्रिसिएशन कट रहा है।
हर साल का जो पहले उसको परचेज प्राइस लिख देंगे, जितना डेप्रिसिएशन कटता जाएगा सीडी होता जाएगा, बीडी होता जाएगा। बड़ा ही आसान है एसेट्स अकाउंट तैयार करना। इसको आप आसानी से जो है तैयार कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करिए, आपको बताएंगे उसके बाद और कोई दिक्कत होगी तो। चलिए, इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं बाबू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट कैसे बनता है परचेजर में। इंटरेस्ट का लेजर जब आप खोलेंगे तो फिर से वही लेजर का कॉलम तैयार करना होगा और आपको लिखना होगा बाबू, पहले साल के लास्ट से शुरू करना है। तो पहला साल हमारा खत्म हुआ था 31/3/13 को, और हम यहां लिख देंगे टू वेंडर्स अकाउंट। वेंडर्स अकाउंट, तो पहले साल का इंटरेस्ट था 1065 रुपया, और इस साइड हमको 31/3/13 को ही लिख देना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1065 रुपया। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, जितने साल का है बस ऐसे ही लिखते चले जाना है। डेट बदल देना है, यहाँ पे 31/3/14, फिर टू वेंडर्स अकाउंट, और इस साल का इंटरेस्ट जो है वो 818 रुपया है। 31/3/14 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 818 रुपया, फिर इधर 818, इधर भी 818। इसी तरह से तीसरे साल का बना लेंगे 31/3/15 टू वेंडर्स अकाउंट 559, 31/3/15 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 559 रुपया, इधर भी 559 बराबर हो गया, इधर भी 559 बराबर। अब जो है लास्ट ईयर में आ जाते हैं बाबू 31/3/16 में टू वेंडर्स अकाउंट, लास्ट बार का ब्याज था 258 रुपया, और 31/3/16 में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 258 रुपया कर देते हैं, और इधर जो है दोनों तरफ 258 जो है बाबू बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका लेजर कंप्लीट हो गया। ये इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है कि यहाँ पे आपको वेंडर्स का नाम लिखते चले जाना है और इधर बाई में पील डालते चले जाना है। जितने साल का रहेगा उतने साल का लेजर आसानी से आपको तैयार कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस लेजर में, बड़ा ही आसान लेजर है। आई होप कि आप लोग देखिए, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेके बनाइए। अगर नहीं समझ में आए तो हमको जो है कमेंट करिए, हमारे चैनल पे लगे रहिए, बने रहिए। आप लोग जो है सारे चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा में ऐसे ही समझाने वाला हूँ आप लोगों को, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और एक लेजर और बचा हुआ है डेप्रिसिएशन का, वो भी बिल्कुल आसान है और आपको मैं बताने वाला हूँ। आइए बता देते हैं उसको भी। ये लेजर है बाबू डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर लेजर के लिए आपको लेजर का फॉर्मेट तैयार करना होगा, तो लेजर का फॉर्मेट आप तैयार कर लीजिए, और जो है इसमें आपको लिखते जाना है फिर वही काम 31/3/13 पहले साल का लास्ट डे, और डेप्रिसिएशन जब भी लगता है तो एसेट्स पे लगता है, और एसेट्स क्या था, वेगन्स, जो भी एसेट्स हो उसका नाम लिख देना है। पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना था बाबू 2730 रुपया, यहाँ पे फिर 31/3/13 बाई में जो है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2730 रुपया। यही काम आपको इसमें भी चारों साल करते चले जाना है, 2730। फिर 31/3/13 के बाद आप आ गए यहाँ 31/3/14 को, फिर यहाँ करेंगे टू वेगन अकाउंट, और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है डेप्रिसिएशन है 2457 का, और 2457 फिर यहाँ पे आपको पीएल में डाल देना है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2457 रुपया। अब यहाँ पे फिर जो है आप आ जाएंगे 31/3/15 में, फिर टू वेगन अकाउंट, और यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन था 2211 का तीसरे साल का, और यहाँ पे फिर इसको कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
2211 रुपया। तीन साल का बन गया बाबू। और यहाँ पे लास्ट साल का 31/3/16 को फिर जो है लास्ट साल का डेप्रिसिएशन टू वैगन अकाउंट 1990 रुपया। और यहाँ जो है 31/3/16 में फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1990 रुपया। यानी कि आपको जो है जितने साल का भी प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं उतने साल में डेप्रिसिएशन का लेजर भी बड़ा ही आसानी से आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, टू साइड में सिर्फ एसेट्स का नाम लिख देना है जितना डेप्रिसिएशन कटा है, और बाई प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से हर साल का जो डेप्रिसिएशन है वो आपको लिखते चले जाना है। तो इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है, तो आप बेहिचक हमको कमेंट कीजिए। बेहिचक जो है चैनल पे आप जो है बताइए कि किस तरह की समस्या आपको हो रही है। आज जो है मैंने अपने इस क्लास में, अपने इस वीडियो में हायर परचेजर के पुस्तक में लेजर खोलना बताया कि कौन कौन से लेजर खोले जा सकते हैं। मुख्य रूप से हायर परचेजर में ये 4 लेजर जो हम आप लोग फिर से एक बार दिखा दे रहे हैं, सारे लेजर्स को आप यहां से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वेंडर का लेजर था पहला, यानी कि विक्रेता का जो माल बेचा है। इसके बाद जो है ये वेगन्स का, यहां से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जिन लोग भी पढ़ रहे हैं बाबू स्क्रीनशॉट ले लें। वेंडर का पहले स्क्रीनशॉट ले लें, यहां से आप वेगन का ले लें, एसेट्स का। यहां से आप ले लें इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का अकाउंट खोले हुए हैं। और इसके बाद आप यहां से ले लें डेप्रिसिएशन का। यानी कि ये चारों का ही आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी को मेंटेन करें। परचेजर में मैंने जर्नल एंट्री करना और लेजर खोलना दोनों बता दिया। इसके बाद की क्लास में मैं आपको बताऊंगा वेंडर में एंट्री करना और वेंडर में लेजर खोलना। धन्यवाद।